हेलो बच्चों, क्या हाल है आपका? मज़े में हो? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कुछ प्रॉब्लम किए थे, तो कहाँ तक अपना प्रॉब्लम हो चुका था? चलिए आइए देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग घर पे जाके ट्राई किए हो? जो भी क्वेश्चन कराया जाता है उसको एक बार घर पे जाके खुद से बनाया करो, जब तक आप लोगों से ना हो पाए। ओके, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ, अब सही है। चलिए, सिंपल सा इसमें फंडा ये है कि आपको सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा। माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आर्क लेंथ पूछा जाए सेक्टर का, माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क का, तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करोगे? थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, बस यही फॉर्मूला है। और मेजर का पूछा जाए, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रोसेस आपका क्या होगा? सबसे पहले आप निकालो माइनर का, फिर टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। माइनर सेगमेंट का आपसे एरिया पूछा जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? माइनर के लिए सबसे पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे और ट्रेंगल जो बनता है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वही हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया होता है। ओके, सिंपल सा फंडा है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो चुका था। हाँ जी, एक बच्चे को प्रॉब्लम है सर, फार्मूला याद नहीं होते हैं। फार्मूला याद कैसे करना है बेटा? डेली देखा, रिवाइज करो, डेली देखो। कोई भी चीज़ को याद नहीं करना। आप लोग क्या करते हो ना, सबसे पहले आपका काम क्या होता है? मैं एज ए स्टूडेंट क्या करता था, मैं ये सोचता ही नहीं था कि किसी चीज़ को याद करना है। मैं ये सोचता था कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीटेशन में लाना है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे कोई एक बुक है, हिस्ट्री की बुक ले लेते हैं, तो उसमें हमें मालूम है कि ये चैप्टर को पढ़ना है। उस चैप्टर को पहला रीडिंग देंगे, पहले रीडिंग में हम उसको थॉरोली ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या 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 है, क्या बोल रहा है इस चैप्टर में। सेकेंड रीडिंग में क्या करते हैं? पेंसिल उठाइए, ये लिटरेचर पार्ट की मैं बात बोल रहा हूँ। पेंसिल उठाइए और जो जो आपको अच्छा पॉइंट लगे उसको एक बार पेंसिल के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। थर्ड रीडिंग में क्या करो? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। और चौथे रीडिंग में हाइलाइटर यूज करो। तो ऐसे करोगे तो आपकी पूरी बुक जो फाइनल रीडिंग के बाद आपकी पूरी बुक क्या होगी? जल्दी रिवाइज होगी एग्जाम से पहले। और हमारा ह्यूमन पैटर्न होता है कि जब भी आप लोग को आज पढ़ाया जाए उसको क्या करो? अगले दिन जाके रिवाइज कर लो, क्योंकि हम लोग जितना मेमोरी स्टोर करते हैं ना उतना ही डिलीट होता है। अगर ऐसा ह्यूमन ब्रेन हमारा ऐसा बना है, हमारा न्यूरॉन वो चीज़ों की इंफॉर्मेशन को क्या करता है? डिलीट करते रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मानव इंसान क्या होता? पागल हो जाता है। देखते हो ना, जब आपके घर में किसी का, बोलना तो नहीं चाहिए, किसी का लव वन चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा शोक मनाते हैं। धीरे धीरे वो मेमोरी डिलीट होते जाती है, कुछ उनकी अच्छी मेमोरी को रखा जाता है। अगर वो मेमोरी डिलीट नहीं होगी, नए बंदे के साथ मेमोरी नहीं बनेगा तो हम पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ये फंक्शन, तो उस फंक्शन को प्रोसेस में लाने के लिए क्या किया जाता है? रिवीजन। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन भर हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन आते जाता है माइंड में, उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करें? रिवीजन करें। तब जैसे भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, घर पे जाओ, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, जितने भी सब्जेक्ट है उसको एक बार गो थ्रू हो जाओ। फिर क्लास आने से पहले रिवीजन करो। फिर उस चैप्टर को अगले संडे को रिवाइज कर लो। फिर नेक्स्ट मंथ में जो भी चैप्टर हो चुका है, जितने चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज करो। फिर तीसरे महीने, दूसरे महीने पे रिवाइज करो। ऐसे आपका क्या होगा? आपका टॉपिक होते रहेगा, रिवीजन में भी होते रहेगा। और जब भी टेस्ट आए तो एक फार्मूला शीट, मैथमेटिक्स में, साइंस में फार्मूला शीट रेडी रखो, एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर लो। ऐसा आपकी टेक्निक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको जो भी आपका स्टडी है वो इजी लगेगा। इंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो लाइफ में कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। ओके, चीज़ों को एंजॉय करो, सीखने की कोशिश करो, ट्राई करो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ। हर मोमेंट पे कुछ सीखने की कोशिश करो। ओके बच्चों, चलिए अब आपको करना क्या है? जितने भी फॉर्मूले अभी तक चैप्टर हो चुके हैं उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसका एक पेपर, छोटी सी पतली सी कॉपी लो,
उसमें मैथमेटिक्स लिखो और हर चैप्टर नंबर डालो और उसका फॉर्मूला लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखते जाओ, समरी, ठीक है, एक सिनॉप्सिस तैयार कर लो। और नहीं तो जिस रूम में पढ़ते हो वहाँ पे एक वाइट पेज पे सारे फार्मूले को चिपका दो। ओके, और देखते रहो, याद नहीं करना है, माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है कि याद याद करना है, मेरी चीज़ों को याद करना है, देखो बस, एक जब भी तुम्हें टाइम मिले, एक मौका मिले, देख लो, हो गया, ऐसे आपको याद हो जाएगी, हमें ऐसे ही याद रहता है। हो गया, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन हो चुका था, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में क्या है, एक ब्रूच है, इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल के फॉर्म में बनाया गया, डायमीटर गिवन है 35 mm, द वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग 5 डायमीटर, 5 डायमीटर का ये स्पोक्स है ना, ऐसे बनाया गया है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो बोल रहा है, डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ। और 10 इक्वल सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है इस सर्कल को। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, इस ऐसा फिगर बनाने के लिए कितना वायर रिक्वायर्ड होगा। तो लेंथ पूछा है, तो लेंथ में हमें सर्कल, ये सर्कल सबसे पहले क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, सर्कल, ऐसा सर्कल शेप बनाने के लिए टोटल लेंथ क्या लगता है, 2πr लगता है, और इसमें 5 ऐसे डायमेट्रिकल स्पोक लिया गया है, ये वाला। तो ऐसा 5, उन सबका लेंथ क्या होगा, डायमीटर, एक का डायमीटर क्या है 35 है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 2πr, टोटल लेंथ कितना रिक्वायर होगा 2πr इंटू 5 इंटू 35, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 35, क्योंकि ये लेंथ 2πr हो गया और एक का लेंथ 35 है, तो इतना कैसा है हमारे पास 5 है, तो 5 इंटू 35, ये सॉरी 35 है ना, प्लस 5 इंटू 35 कितना होता है, बोलिए, ये 220 हो गया, 22 5 जा 110 इंटू 2 220, और ये कितना होगा 30, 30 बचे 150 और 5 175 होगा, और इसको ऐड करोगे कितना होगा, चलो ऐड करके बताओ, सही किए हैं, कुछ गलत है ना, क्या गलत है बताओ, एक बच्चा बोला गलत किया, हाँ गलती किए हैं, यानी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्या गलती किए हैं कौन बताएगा, डायमीटर है उसको रेडियस लेना पड़ेगा, चलिए अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सही है, ऐसे ही पढ़ते रहो। कहाँ पे मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या होता है d/2 होता है, डायमीटर अपन 2, तो 35/2, और ये सही है, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 110, और ये कितना आया था 175, तो 175 ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 285, सिंपल सा क्वेश्चन था, सरकमफ्रेंस निकाल देना था, और ये जो वायर यूज किया गया है इसको डिवाइड करने के लिए सेक्टर में उसका लेंथ निकाल लेना है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए, बोल रहा है कि एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर, जो ये सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर बन रहा है, ऐसे जो सेक्टर बन रहा है, कितना है 5 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5, ये एरिया, एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, तो क्या करोगे, टोटल सर्कल का एरिया निकाल के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट में, 10 से डिवाइड कर दो, वो भी एक मेथड होगा, नहीं तो 360 डिग्री एंगल बनता है टोटल, और इसको 10 में डिवाइड किया जा रहा है तो एंगल क्या आ गया 36 आ गया, 36 आया, तो एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, θ/360 इंटू πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 35/2 इंटू 35/2, इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 36 डिग्री,
तो ये सेक्टर का एरिया ये 36 बना रहा है और रेडियस क्या है 35/2। इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 36/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या लेंगे 35/2 इंटू 35/2। यहाँ से कट करो 10 होगा, आ गया ना? वही सेम चीज आ गया, ए कंप्लीट सर्कल का एरिया है अपन 10। यहाँ से कट गया 5, यहाँ से 2 11, ये 2 से गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 इंटू 11 35 385 385/4 mm में है तो mm स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, आंसर यही आया है। हाँ सही है। सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन करना है, जल्दी से नोट डाउन करो। एक बार घर पे भी जाके ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को। क्या हुआ? स्माइल दे रहे हैं सर, तो स्माइल नहीं दे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक अम्ब्रेला है, उसके 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 40, यहाँ फ्लैट सर्कल दिया हुआ है और इसका रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। पिछले क्वेश्चन पे है, क्या करना है, ये एक पार्ट का एरिया निकालना है। ये ऐसे जो बन रहा है ना, एट इक्वल पार्ट बन रहा है ना, कितने में डिवाइड किया जा रहा है 8 में। तो एक रीब का एरिया निकाल, जो रीब्स के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल सर्कल का एरिया, ये आप लोग का होमवर्क है। ओके, आप लोग क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, कुछ नहीं है। नहीं तो θ/3 थीटा निकाल लोगे तो टोटल एंगल 360 होता है कंप्लीट सर्कल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 में डिवाइड करना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एंगल आ जाएगा और उस एंगल की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है 45 है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू रख देना है, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे, सबका नोट होमवर्क चेक करेंगे। ऑफलाइन वाले आप लोग, बट आप लोगों को भी चेक दिखाना है। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे, सबको पोस्ट करना होगा कमेंट में। ओके चलिए नेक्स्ट। हाँ, जैसे कार आप लोग का है, सब लोगों ने कार देखा होगा, बारिश के टाइम में एक वाइपर होता है। बारिश के टाइम क्या होता है, फ्रंट वाले जो ये मिरर होता है उस पर क्या होता है, बारिश के कारण धुंधला दिखने लगता है। बारिश के टाइम जब भी बारिश आती है, छींटे आते हैं, बौछार आती है, तो धुंधला दिखने लगता है। धुंधला दिखता है तो हमें सामने की जो भी कार होती है, कोई भी व्हीकल होती है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए वाइपर दिया जाता है। वाइपर का काम क्या होता है, उस एरिया को क्लीन करता है। ऐसे क्लीन करते रहता है, देखते हैं ना, ऐसे कॉर्नर पे रहता है, ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये एक सेक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा, सेक्टर बनाएगा। इसका रेडियस लेंगे, ये जैसे ये पार्ट है, यहाँ से ऐसे ऐसे पाइप करते रहता है दोनों साइड से। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये हमारा रेडियस हो गया, और ये जो एरिया सेक्टर बना रहा है, कुछ एरिया स्वेप्ट करेगा, और एंगल भी बना रहा है। एंगल क्या गिवन है 115 डिग्री। तो फाइंड द टोटल एरिया। तो क्या करोगे, फॉर्मूला तो हम रखेंगे, एक के द्वारा एरिया जो स्वेप्ट किया जा रहा है ऐसे ऐसे 115 डिग्री बना रहा है। तो 115/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, यह लेंथ जो है, इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। समझ गए? कैलकुलेट कर लोगे, बस कैलकुलेशन है इसमें। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करें, बस कैलकुलेशन तो है इसमें। समझ गए? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ये सर नहीं बताएंगे, ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का होमवर्क है। मेरा काम है कंसेप्ट बताना, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा।
हाँ, यहाँ पे क्या है, टू वन शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red color light over the sector angle is 80 degree to the distance of 16.5 किलोमीटर। यहाँ पे दो सीप है, यहाँ पे दो सीप है ऐसे, और यहाँ से लाइट हाउस दोनों तरफ लाइट लाइट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे देखिएगा ना, जब भी आप जाइएगा सी शोर पे, सी के किनारे, तो एक बड़ी बड़ी लाइट हाउस रहते हैं, वो फोकस मारते रहते हैं कि कौन सा सीप आ रही है, ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, कि कोई घुसपैठी इंटर ना कर जाए। तो यहाँ पे लेंथ गिवन है, यही रेडियस हो जाएगा हमारा, और ये एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है आपसे, एरिया सी ओवर विच द शिप, यहाँ पे जो एरिया मिल रहा है वो एरिया निकालना है ऐसे। तो सिंपल सा, फिर अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थीटा की वैल्यू गिवन है 80/360 इंटू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जब भी मेंशन किया गया है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तो वही लेना है। आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा कि आपको क्या लेना है, नहीं दिया होगा तो 22/7, वैसे भी आपको रेडियस 7 के मल्टीपल में दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे कि हमें 22/7 लेना है। और रेडियस क्या है, 16.5 इंटू 16.5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है आपके एनसीईआरटी में, आंसर गिवन है, बस यही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, और लाइफ में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, जो होता है अच्छा होता है। आपका काम है अभी पढ़ना। एक वर्ड है, फिलोसफिकल वर्ड है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, इमैनुअल कांट का है कि आपकी ड्यूटी जो है उसको कंप्लीट करिए। अभी आपका काम क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे आपके मम्मी का काम है आपका केयर करना, खाना बनाना, जो भी, अगर वो जॉब करती हैं तो जॉब करने जाती हैं, आपके फादर का काम क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपकी डिमांड है उसको पूरा करना। तो अपना ड्यूटी, अगर वो अपना ड्यूटी पूरे अच्छे से निभा रहे हैं तो आपका भी ड्यूटी है कि आप भी पे करो। पे करने का मतलब क्या, कि आप पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनो, क्योंकि लाइफ में देखो, दो ही लोग आपके सक्सेस से हैप्पी होते हैं, एक आपके माता पिता और एक आपका गुरु टीचर। बाकी जितने लोग होते हैं वो आपके मुंह पे अच्छे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या अरे यार फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, पास ना हो, पास ना हो। समझे? तो यही दुनिया है। तो किसके लिए पढ़ना है, मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, अपने लिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग घर से लेकर क्या लाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक जो ये डिजाइन बन रहा है ना, वो एक मेजर माइनर सेगमेंट बना रहा है। तो ऐसे कितने डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया निकालोगे, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, आप लोग को हम बताए हैं कि ये एरिया जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे बना है। एक सेक्टर है, सेक्टर ओ पी बी में से ट्रेंगल को माइनस कर देंगे, ये क्रॉस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, तो ये हमारा पार्ट ए पी बी जो सेगमेंट मिल रहा है उसका एरिया निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप लोग घर से इसको कंप्लीट करके लाइएगा। ओके, चलिए अगला टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो पूछ क्या रहा है, टिक करना है, मल्टीपल चॉइस। एरिया ऑफ द सेक्टर पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ ए रेडियस आर इज, बताइए। एंगल गिवन है, एंगल क्या गिवन है, पी गिवन है। एंगल आपको थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, पी है, और ये सेक्टर बना रहा है, ऐसे सेक्टर बना रहा है, ऐसे सेक्टर बना रहा है, ये पी एंगल बना रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा। आप लोग को हम क्या बताएं, फॉर्मूला क्या बताएं, थीटा/60 होता है, तो p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये तो ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो देखो ये ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या है, अगर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मैनिपुलेशन करें, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया ना।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन 720 इंटू 2πr स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, और यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, अब अगला चैप्टर क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, आज ही स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बेसिक जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आज हम लोग देख लेंगे सारे फिगर का। पीछे आप 9th क्लास में 2D फिगर के बारे में पढ़े हैं, और 10th क्लास में आप लोग 3D फिगर के बारे में पढ़ते हैं। तो 3D में हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, लेटरल सरफेस निकालते हैं। चलिए वो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, हो जाएगा ना। चलिए इसको हम फाइल को लाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। कहाँ पे है जी, कहाँ पे हो तुम, मिल नहीं रहा है। चैप्टर एरिया, एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्च कर लिया जाए। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आ गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में जितने भी आप लोग 3D शेप देखते हैं, जैसे ये क्या है, एक 3D शेप है, ये हमारे सामने, ये मोबाइल आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में है। क्या है, क्यूबॉइड शेप में है। आप लोग डाइस खेलते हैं, जिसको हम लोग लूडो लूडो खेलते हैं ना, उसमें वो कौन सा शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। ये कैसा शेप है, आप लोग को कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या है, इसमें लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये जो थिकनेस है उसको थिकनेस बोलो या हाइट बोलो, इसी को हम डेप्थ भी बोल सकते हैं। ओके, और ये क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है ना। अगर बॉल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, स्फीयर बन जाता है। तो 3D शेप का यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। ओके, तो हमारे पास पहला फिगर है क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड कैसे बना है, रेक्टेंगल। ये देखो, ये जो रूम होता है ये क्या है, कौन सा शेप का है, क्यूबॉइड का है। तो क्यूबॉइड में होता क्या है, एक फिगर बना लेते हैं ऐसे। ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। तो सबसे पहले आप इस फिगर में बताइए कि कितना यहाँ पे सरफेस एरिया, 2D एरिया यूज किया गया। सरफेस एरिया मतलब ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस नाम दे देते हैं ABCDEFGH। तो कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। एज कितना है, एज कौन बताएगा, एज मतलब किनारा। एज कितने हैं, 12 है। ये आप लोग को बताया गया होगा। सरफेस क्या क्या है, सरफेस है, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, एक, इसके ऊपर ये 2, 6 है ना, ए बी सी डी, एक ये सरफेस हुआ। दूसरा सरफेस क्या है, इसके जस्ट पैरेलल जी एच ई, GHFE, यही है ना, FE। ये क्या है, A B C D E F, तो EF। ओके बच्चों, वैसे ही HEDC, और इसके जस्ट पैरेलल GEAB, और ये सामने वाला फ्रंट वाला, फ्रंट के जस्ट पीछे एक होगा, ये फ्रंट के एक पीछे होगा, एक साइड के इधर होगा, और एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा, 6 होता है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर में होता तो क्यूबिक यूनिट होगा, क्यूबिक यूनिट बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब कर देंगे। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें लेंथ दे देगा, ब्रेथ देगा, हाइट दे देगा, पूछेगा वॉल्यूम बताइए। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से किसी एक का यूनिट चेंज कर देगा, बस यही कर सकता है और कुछ नहीं। और नहीं तो वॉल्यूम दिया रहेगा और एल और बी गिवन होगा,
देखो यहाँ पे कितना वेरिएबल क्या है, कभी मैथ में थोड़ा सा लॉजिकल सोचो कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 है ना। 4 में से आपको 3 चीजें दी जाएगी, तभी आप कोई अनदर रिमेनिंग चीज को निकाल सकते हो। ऐसा सोचो, जब भी वेरिएबल कितना है 4 है, तो उसमें से एक देगा, या 2 में रिलेशन दे देगा रेशियो के फॉर्म में, या तीनों में रिलेशन दे देगा रेशियो के फॉर्म में, लेंथ ब्रेथ जैसे 2:3:4 ऐसे दे सकता है। समझे? तो यहाँ पे वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं। वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है। ये बताइए टोटल सरफेस एरिया, बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, तो ये वाला सरफेस L इंटू बी है। रेक्टेंगल का एरिया, नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसकी एरिया L इंटू बी है, उसके जस्ट ऊपर भी L इंटू बी, तो 2 टाइम्स L इंटू बी, यहाँ से 2 टाइम्स B इंटू एच, ये B इंटू एच, एरिया बन रहा है ना B इंटू एच। ये साइड B है तो ये भी साइड B होगा और ये H होगा, तो यहाँ से B इंटू एच, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। और ये कैसे आया बच्चों, किसी को दिख रहा है? यहाँ पे L है तो ये साइड इसके साइड के पैरेलल है, तो ये भी L होगा ना। ये B है तो ये भी B होगा, तो इसकी एरिया क्या होगी? ABCD की एरिया क्या होगी? L इंटू, दिख रहा है ना सबको, L इंटू बी होगी। और ऊपर भी जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी एरिया क्या है? L इंटू बी होगी। तो टोटल एरिया क्या होगा? 2 इंटू LB, ये ऊपर नीचे वाले सरफेस का। ऐसे ही ये वाला फेस है, ये वाला फेस जो मिल रहा है यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे जो फेस मिल रहा है ये B इंटू एच है, इसके जस्ट पैरेलल सेम ऐसा ही फेस है, सरफेस है, ये भी B इंटू एच है, तो इसकी दोनों की एरिया क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स B इंटू एच और HL। समझ गए? ऐसे डायग्राम देखें, HL किसका आएगा? HL ये साइड वाले का, ये वाला फ्रंट, फ्रंट और इसके जस्ट पीछे वाला। तो टोटल एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। फॉर्मूला याद रखना है। लैटरल सरफेस पूछा जाए तो लैटरल सरफेस क्या होता है? लैटरल सरफेस ये वाला सरफेस, ये वाला, ये और ये जो चारों वाल होता है ना, उसको लैटरल सरफेस बोलते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला जो रूफ और बॉटम को छोड़ के बाकी ये जितना सरफेस ऐसे खड़ा है ना, ऐसे वर्टिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस बोलते हैं। लैटरल मीन्स वर्टिकल। मान लो ये हॉरिजेंटल वाले को छोड़ देना, ये ऊपर वाला हॉरिजेंटल है, नीचे वाला। तो क्या क्या एरिया होगा? B इंटू एच, 2 टाइम्स B इंटू एच, इसमें से L इंटू बी को गायब कर दोगे, 2 टाइम्स L इंटू बी को गायब कर दोगे, तो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया? क्या आएगा? बोलो बच्चों, 2 टाइम्स BH प्लस HL हो गया। अब डायगोनल लेंथ क्या होता है? तो सबसे डायगोनल का लेंथ क्या हो जाता है? रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है? यहाँ A से लेके एज तक की जो लेंथ होती है ना, उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल, ये वाला लेंथ। यानी अगर आप लोग अपने अपने रूम में देख, जहाँ पे बैठे होगे, वहाँ पे एक कॉर्नर से देखो, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, वहाँ ऊपर वाले कॉर्नर को मिलाओगे, ये क्या होगा? डायगोनल होगा। उस यहाँ पे हमारे पास एक कैमरा है, वो कॉर्नर पे लगा है, और इस कॉर्नर से, जैसे यहाँ पे आप लोग को ऐसे फिगर दिख रहा है ना, तो देखिए इस फिगर में इस कॉर्नर से लेके यहाँ का ये नीचे वाला से लेके और इसके ऊपर वाले को मिलाएंगे 3D में, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डायगोनल मिलेगा। समझ गए? हम फिगर में भी दिखा रहे हैं, आप 3D में है तो थोड़ा एज्यूम करना है। जैसे यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे। समझ गए बच्चों? सबको समझ में आया? चलिए अगला हमारा है क्यूब। तो क्यूब सेम उसी पे है, सारा फॉर्मूला उसी क्यूबाइड पे ही ड्राइव करेंगे। क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? LB और H तीनों इक्वल हो जाता है। तो जो भी फॉर्मूला वहाँ पे देखे हैं, जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या देखे थे? LBH। तो यहाँ पे तीनों इक्वल होता है, तो A इंटू ए इंटू ए क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। ओके। और सरफेस एरिया, वहाँ टोटल सरफेस एरिया क्या देखे थे उसमें? 2 इंटू LB प्लस
बी एच इंटू एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 6a², क्या आएगा 6a²। और बताओ लेटरल सरफेस एरिया वहाँ पे क्या था 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a² प्लस a², 4a² हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a², और डायगोनल क्या हो जाएगा √3a, क्योंकि वहां पे क्या था डायगोनल का फॉर्मूला l² प्लस b² प्लस h²। तो यहाँ से क्या होगा लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा a² प्लस a² प्लस a², तो a कॉमन निकालोगे तो √3 बच जाएगा, √3a। समझ में आया? चलो नोट डाउन करो, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पीडीएफ पे भरोसे नहीं रहना है, जो भी क्लास में कराया जाता है उसको अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि आपका नोट्स ही मेन सोर्स है स्टडी का। ओके चलिए अगला फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। देखिए ये रेक्टेंगल है ना, तो ये लेंथ के अबाउट अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा सिलेंडर मिलेगा। एक सॉलिड सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर बना सकते हैं। पहले तो सिलेंडर कैसे बनता है ये देखना है, तो इसके अबाउट हम यहाँ सेंटर ले लिया, इसको रोटेट कर दिए तो सिलेंडर बन गया। इसके अबाउट बना सकते हैं, अगर लेंथ ब्रेथ के अबाउट बनाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, इसके अबाउट बनाएंगे तो इसकी घट जाएगी, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम ही होगा। सेम होगा कि ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम रहेगा कि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ये आप लोग घर पे जाके कैलकुलेट करिएगा। ये फॉर्मूला ये डिराइव करने के बाद आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है रेडियस गिवन है और हाइट गिवन होगा, तो इसमें पूछा क्या जाएगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये नीचे वाला सर्कल का एरिया हो गया πr², और ऐसा अगर हम ध्यान से देखिए एक सर्कल ले लो और सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो क्या मिलेगा सिलेंडर मिलेगा। क्या मिलेगा एक 2D सर्कल ले लो, ऐसे ऐसे 2D सर्कल ले लो, ऐसे सर्कल सर्कुलर फॉर्मेट में हम अगर पा लें इसको, देखिए बच्चों ये सर्कल नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा सर्कल नहीं है, ये एलिप्स बन गया। तो इस सर्कल ऐसा ही सेम सर्कल इसके ऊपर जस्ट ऊपर रखते जाओ तो ये क्या होगा एक सिलेंडर बना देगा, इसका थिकनेस हो जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया क्या है बताइए πr², और कितने हाइट तक गया है h हाइट तक, तो फॉर्मूला क्या हो गया πr²। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होगी πr²h। देखिए कंसेप्चुअल हम ऐसे याद किए हैं, एक सर्कल 3D है तो 3D में 3 डायमेंशन होता है, तो 2D हमको एरिया दे दिया और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम निकल गया हाइट से। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या हो गई πr²h। बेस का एरिया क्या हो गया πr², वॉल्यूम पढ़ लिए, वॉल्यूम πr²h होता है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेंडर बन रहा है ये देखिए, हाँ ये इसमें देखिए ये जो वाला पार्ट है ये क्या है कर्व से बना है ना, स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है। स्ट्रेट लाइन से क्या बनता है स्ट्रेट लाइन से ये बना है, इसमें ये वाला पार्ट ये स्ट्रेट लाइन से बना है, ये कर्व से बना है ऐसे। तो ये जो ये एरिया है ना, इस एरिया का क्या नाम देंगे, फ्लैट रहता है तो हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व है ना तो कर्व सरफेस एरिया होगी। समझ में आया? तो इसकी एरिया क्या होगी, सबसे पहले क्या करेंगे सर्कल जो नीचे जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और कितने हाइट तक है h हाइट तक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू h, इसको cs से डिनोट करते हैं।
अब आपसे पूछा जाए टोटल कर्व सरफेस एरिया बताइए। टोटल कर्व सरफेस एरिया यानी ये जो नीचे सर्कल है और ऊपर जो सर्कल है उसका एरिया को ऐड कर देना है, यानी इस दोनों तरफ से ढक्कन लगा दिया जाए। ये वाला पार्ट, ये देखो, ये क्या है, कवर हो गया है ना, नीचे भी कवर हो जाएगा। तो दो दो सर्कल बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है। नीचे वाला का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया को टीएसए से डिनोट करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे तो आर प्लस एच आ जाएगा। ये हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है, एरिया स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। हो गया बच्चों, चलिए ये भी डायग्राम हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। अभी के लिए आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद करके आना है। अब राइट सर्कुलर हॉलो टाइप का सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मतलब ये सिलेंडर में जैसे इसका थिकनेस है ना, थिकनेस होगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। देखिए रिंग बनेगा, अगर हम यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, रिंग बनेगा, इसका इस रेडियस आर है और बाहर वाले का कैपिटल आर है। तो ये थिकनेस जो मिल रहा है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो बेस का एरिया क्या होगा, हॉलो सिलेंडर के बेस का एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे निकाले हैं आप लोग को हम बताए हैं, जब भी ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकाला जाए, ये रिमेनिंग पार्ट का, जैसे ये वाला पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का एरिया निकाला जाए तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जो पार्ट रिमूव किए हैं उसका एरिया निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ गए। कर्व सरफेस एरिया बताइए। कर्व सरफेस एरिया में कोई चेंजेस नहीं हुआ। कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे बताइए। एक्सटर्नल, यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम के बाद देखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर सिलेंडर देखें तो बाहर वाले सिलेंडर में से, अभी आपको पता है ना, ऐसे वॉल्यूम में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। पहले क्या करेंगे, बाहर वाले का एरिया निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले का एरिया निकाल लेंगे, और बाहर वाले में से माइनस कर देंगे अंदर वाले का। तो बाहर वाले सरफेस एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल मतलब ये वाला बाहर, बाहर बड़ा कैपिटल आर के साथ जो वॉल्यूम मिल रहा है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम, वॉल्यूम माइनस इंटरनल। तो एक्सटर्नल का क्या आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से क्या जो पार्ट कॉमन है, पाई इंटू एच, पाई इंटू एच कॉमन है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। ओके, अब सी ए से बताइए, सी ए से बच्चों क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व मतलब दो दो कर्व मिल रहा है ना, एक बाहर वाला मिल रहा है एक अंदर वाला मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस किया गया। बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। क्या होगा, बाहर वाले का होगा, बाहर जो कर्व सरफेस मिल रहा है उसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि कैपिटल आर है तो 2 पाई कैपिटल आर एच। अंदर वाला जो पार्ट, अंदर से जो है, ये अंदर है, अंदर वाला ये वाला पार्ट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। तो दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 पाई इंटू आर कॉमन निकाल देंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो रिंग का एरिया है नीचे और ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे सी से, तो यहाँ से आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिगर क्या है, राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन में आपको क्या गिवन होगा, आर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा। कोन कैसे बनता है, कोन देखे हो ना, कोन जो, कोन अगर अगर हम देखें यहाँ से तो ऐसे बनाते हैं, ऐसा ही कोन बन रहा है ना, थोड़ा सा ये सर्कुलर टाइप। चलो, आप लोग देखे कहाँ हो, कौन आइसक्रीम खाते हो या ट्रैफिक पे देखते हो, सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे छोटे छोटे ये कोन रखे रहते हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। या होली के टाइम, अभी तो होली आने वाली है, तो होली के टाइम में आप लोग देखते हो लोग टोपी पहनते हैं, कोनिकल शेप का टोपी पहनते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमेज में रहते हैं लोग, कोई बंदर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। हम क्या बनते हैं, हम कुछ नहीं बनते, हम सिर्फ खाते हैं। तो यहाँ पे रेडियस गिवन होगा, ये हाइट गिवन होगा, और ये लेंथ गिवन होगा। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, लैटरल लेंथ।
बोलते हैं। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या देगा, डायरेक्ट कभी एच देगा, कभी आर देगा, और एल नहीं देगा। एल देगा तो एच निकालने के लिए बोलेगा। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम की यहाँ फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या हो जाती है, पाई आर एल। ठीक है, और टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे जो सर्कल बन रहा है तो उसको टी ए से बोल देते हैं। टी ए से क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। और ये रिलेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट फिगर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है, स्फीयर है। ये हमारा लास्ट है। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं और सरफेस एरिया निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 इंटू पाई आर क्यू। और सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को काट देंगे तो क्या बनेगा, हॉलो भी मिल सकता है, अगर सॉलिड होगा तो सॉलिड। ठीक है, सेमी हेमीस्फीयर काटने पे एक बॉल मिलेगा, बॉल का भी एरिया पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो सेमी हेमीस्फीयर का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर वो सॉलिड होगा तो 3 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग का काम क्या है, जाके अच्छे से इसको रिवीजन करिए जो ही पढ़ाया गया है, और पीछे के चैप्टर को भी रिवीजन मोड में डाल दीजिए। ओके, और आप लोग 10th में जाने वाले हैं, तो आपके लाइफ का पहला स्टेज है, यहीं से आपकी कैरियर डिसाइड होती है। आप लोग को अब क्या है, 2 साल 12th में पढ़ना है, उसके बाद कॉलेज में अगर इंजीनियरिंग करोगे तो 4 साल पढ़ना है, मेडिकल करोगे तो 5 साल, और उसके बाद 2 साल जिसको हाइयर, उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मतलब अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छे कॉलेज जाओगे। चलिए, थैंक यू बच्चों।